हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 फरवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का अंतिम दिन है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, पहली खबर पेटीएम को लेकर आ रही है। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम पर जारी निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई। वैसे अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको पता होगा डायरेक्टर वगैरह ने भी इस्तीफा दिया था। हालांकि दोस्तों, इस पेटीएम क्राइसिस के बीच अब एक्सिस बैंक का कहना है कि अगर आरबीआई मंजूरी दे तो हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने ये दिलचस्पी दिखाई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जनवरी में 5.10% रही सीपीआई, यानी रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है। इसके पीछे कुछ वजह है। मार्केट में खाने पीने के सामानों की कीमतें घटी है, जबकि दिसंबर में यह दर 5.69% थी। अभी ये लिस्ट देख सकते हैं टेबल में कि दिसंबर से जनवरी के बीच क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। यूएई के बाद अब शॉर्ट विजिट पर कतर जाएंगे पीएम मोदी। 8 भारतीयों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैसे आपको पता होगा कल 14 तारीख को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई जाएंगे और फिर यहां से वो कतर की राजधानी का दौरा भी करेंगे। हाल ही में जो 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाई थी, फिर उन्हें रिहा कर दिया, तो इसी सिलसिले में वो बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर है। एनसीटीई ने बड़ा फैसला लिया। 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी एग्जाम देना अनिवार्य होगा। टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है 9वीं से 12वीं तक क्लासों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी। पहले यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू की जाएगी और केंद्र सरकार के बाद आगे चलकर इसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ये व्यवस्था लागू होगी। चलिए खबर देखिए। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की परेशानियों पर पीएम मोदी को पत्र लिखा और उनकी बकाया धनराशि जारी करने का आग्रह किया। हाल ही में जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, तो उनका कहना कि इस दौरान उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा है। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान कंट्रोवर्सी भी हो गई। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में राहुल बोले कि भाजपा ने विरोध करने के लिए भेजा इनको। और देखिए जातिगत जनगणना पर भी राहुल गांधी का कहना है कि जातीय जनगणना देश का एक्सरे है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बोले राहुल गांधी कि मोदी जी जेब काटने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। बच्चे बोले मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। फेम 2 स्कीम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने जो साल 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 सब्सिडी स्कीम लॉन्च की थी, उसमें अब तक केवल 10,000 करोड़ रुपए धनराशि थी सब्सिडी की, उसे बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि अभी ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक ही वैलिड होगी। हो सकता है सरकार उसके बाद तारीख बढ़ाए, लेकिन तब तक अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी, तो आपको फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी का फायदा मिलेगा। और ये सब्सिडी किस किस व्हीकल पर कितनी दी जाती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, मारुति सुजुकी लाएगी फ्लाइंग कार। साल 2025 में आएगा पहला मॉडल। घर की छत से ही टेक ऑफ होगी और लैंडिंग भी होगी। 3 लोग इसमें बैठ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सदी का सबसे बड़ा आविष्कार बन जाएगा। मारुति कंपनी अगर इसे लेकर आती है तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने इसका पेटेंट भी करा दिया। इसका मॉडल कुछ यूं होगा, तस्वीरें देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राशन की दुकानों पर अब नहीं लगेंगे पीएम मोदी की फोटो और सेल्फी पॉइंट। लोकसभा चुनाव से पहले केरल की पिनराई सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सेल्फी अभियान भाजपा के चुनाव अभियान का एक हिस्सा है। इसी बीच केरल सरकार राज्य भर की राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लोगों के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले साइन बोर्ड फ्लेक्स लगाने के केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में आपको पता होगा अवैध मदरसा हटाने के बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उसी जगह पर थाना बनाया जाएगा। वो बोले कि उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और जहां पर वो अवैध मदरसा था उसी जगह पर अब पुलिस थाना बनेगा। बड़ी खबर देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह बोले 5 साल तो विपक्षी पार्टी की सरकार के गड्ढे भरने में ही लग गए और ये 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ ही अहमदाबाद में 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा भी मिलेगी जल्द ही। इसका भी उद्घाटन किया गृह मंत्री ने। और वहीं खबर देखिए, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरियां, पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र दिए। मैंने आपको बताया था ना कि कल ही पीएम मोदी देश में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले के जरिए युवाओं को ये नियुक्ति पत्र देंगे। तो 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटे और इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले नियुक्ति में देरी करके रिश्वत का खेल होता था, हमने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। पिछले 1 साल में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला इन जॉब फेयर के जरिए, यानी अलग अलग रोजगार मेले के जरिए। ये टेबल में आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, देश में चल रहे किसान आंदोलन पर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। हरियाणा में इंटरनेट तो बंद है ही, लेकिन अब बॉर्डरों को सील करने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। इसी बीच यात्रियों के लिए भी कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आप अलग रूट अपनाएं। हरियाणा पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। और वहीं खबर आ रही कि किसानों के मार्च से पहले दिल्ली में महीने भर के लिए विरोध प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया गया है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आह्वान से पहले ही। हरियाणा में भी
ऑलरेडी धारा 144 है, सीमाओं पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेयर सुरक्षा लगाई गई है। और किसान आंदोलन पर एक खुफिया रिपोर्ट ये भी सामने निकल कर आ रही है कि 2500 ट्रैक्टरों के साथ हरियाणा में घुसेंगे 20,000 किसान। आज 13 तारीख को आपको पता होगा पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो अब किसान भाई लोग अंदरूनी रणनीति भी बना रहे हैं। राजस्थान से सटे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भी कीलें लगाई गई। किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर इलाकों में अलर्ट है। सीमेंट के पाइप और बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद किए गए। मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे 50 किसानों को तो ट्रेन से ही उतार दिया गया। प्रदेश भर में करीब 150 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के साथ सरकार ने 5.5 घंटे तक बैठक भी की। 10 मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन बात कोई बन नहीं पाई। केंद्र सरकार के साथ बैठक में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर तो सहमति बन गई, लेकिन कर्ज माफी पर पेच फंस गया। अभी भी सरकार कर्ज माफी करने को राजी नहीं है। कल सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई, वो बेनतीजा रही। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे, मैंने आपको बता दिया एक साथ। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कल वैलेंटाइन डे पर अगर आप भी मूवी देखने की प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस मूवी पर आपको एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री मिलेगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर निकाला है मूवी मेकर्स की तरफ से। और खबर देखिए दोस्तों, रोड एक्सीडेंट पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में 73% सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के चलते होती है। अगर इस पर नियंत्रण हो तो जानलेवा समस्या काबू में आ सकती है। हाल ही में रोड एक्सीडेंट को लेकर कई विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च की गई और इसमें ये बड़े हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। इसलिए गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य रखा है, साल 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना है। और वहीं एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिपोर्ट भी देखिए, देश की शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन देश के जीडीपी का 71% के बराबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी टॉप पर है। और बड़ी खबर आ रही है, असम राज्य सरकार ने बजट पेश किया 2.9 लाख करोड़ रुपए का। और इस बजट में बाल विवाह खत्म करने के लिए भी असम सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। बजट में कई घोषणाएं की गई। स्नातक स्तर तक 10 लाख लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहित करेगी सरकार। समाज से बाल विवाह को खत्म करके ये नया प्लान बनाया है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। यूसीसी मतलब समझ गए होंगे आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि बहु विवाह को क्रिमिनल ऑफेंस में लाएंगे और आदिवासियों को इससे बाहर रखेंगे। और असम की हिमंता सरकार ने बजट में एक और बड़ा ऐलान किया, 25,000 तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में करवाएंगे रामलला के दर्शन। यानी असम से अयोध्या फ्री यात्रा के लिए असम सरकार नई योजना लॉन्च करेगी। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, लोकल से ग्लोबल हुआ भारत का यूपीआई अब कई देशों में इस्तेमाल होने लगा है। हाल ही में आपको पता होगा, फ्रांस में यूपीआई की सर्विस शुरू हुई थी। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई लॉन्च हो चुका है। भारतीय टूरिस्ट अब वहां भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। कल ही पीएम मोदी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। तो धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में यूपीआई सर्विस बढ़ती जा रही है, मतलब ग्लोबल बनता जा रहा है। भारत में 2016 में लॉन्च हुआ ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम। अभी तक दुनिया के किन किन देशों में यूपीआई को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप ये चार्ट में। क्योंकि यूपीआई बहुत ही इजीएस्ट तरीका है पेमेंट का, और इसलिए दुनिया भर की ग्लोबल सरकारें भी इसे एक्सेप्ट करने में राजी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन गुजरात दौरे पर है। यहाँ टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुई वो कल। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली। भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे। फरवरी 2023 से ही जेल में बंद है पूर्व डिप्टी सीएम। और भारतीयों को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका भारतीयों के लिए पहली विदेशी जगह बन रहा है। पिछले साल 2023 में 59,000 से भी ज्यादा भारतीय लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बिजली गिरने से फुटबॉलर की मौत हो गई। इंडोनेशिया में लाइव मैच के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और इसी देश में 12 महीनों में ये दूसरा मामला सामने आया। ये देख सकते हैं तस्वीर में आपकी किस तरह से फुटबॉल खेलते दौरान एक खिलाड़ी के ऊपर अचानक से आसमानी बिजली गिरती है। कितना बुरा संयोग मिला। चलिए दोस्तों, खबर है राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक ओहदा है, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। बड़ी खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान राज्य को रेलवे फाटक मुक्त बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। और इस दौरान नितिन गडकरी बोले कि अमेरिका की जैसी सड़कें बना देंगे राजस्थान में। 60,000 करोड़ का बना रहे एक्सप्रेस हाईवे। जल्द ही राजस्थान में एलिवेटेड रोड का काम भी शुरू होगा। नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि डिजाइन फाइनल हो गया, लागत आएगी इस पर 4500 से 5000 करोड़ रुपए। ये जोधपुर में बनाया जाएगा एलिवेटेड रोड। और वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, इस जिले में मिला बड़ा खजाना, स्टील सीमेंट उद्योग को पंख लगेंगे। दरअसल राजस्थान के करौली में आयरन के बड़े डिपोजिट्स मिले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से भी निर्देश दिए गए और खनन विभाग ने अब इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। और इस आयरन से राजस्थान में स्टील और लोहे के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कई बड़े निवेश भी आएंगे, जिससे लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। और खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, या फिर 18 तारीख के बाद उनका कभी भी जम्मू दौरा हो सकता है। एम्स समेत कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे इस दौरान वो। जम्मू कश्मीर को लेकर अश्विनी चौबे ने भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं बल्कि कलम और कंप्यूटर है। और ये नतीजा देखने को मिला धारा 370 खत्म होने का। और वहीं देश के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई ने 30 फर्जी ट्विटर एक्स हैंडल के खिलाफ एक्शन लिया और छात्रों और अभिभावकों को भी ये सलाह दी है कि ट्विटर के ऊपर आप सीबीएसई के आधिकारिक हैंडल को ही फॉलो करें, वरना कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको और आपके साथ कुछ धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई के कई सारे फेक ट्विटर हैंडल बने हुए हैं। ये देख
देख सकते हैं आप सीबीएसई ने लिस्ट भी जारी की, ये सब फेक है, आप सिर्फ ऑफिशियल को ही फॉलो करें, जो कि है सीबीएसई इंडिया 29। और वही खबर आ रही दोस्तों की राम मंदिर के दर्शन करने का समय घट सकता है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय का कहना है कि 5 साल के बालक रामलला को 15-15 घंटे जगाना उचित नहीं है। अभी ज्यादा भीड़ की वजह से रामलला के दर्शन के समय बढ़ाए हुए हैं, लेकिन जल्द ही समय में कटौती की जा सकती है। तो दोस्तों ये दर्शन कर लीजिए आप भी प्रभु श्री रामलला के घर बैठे ही। और प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी रामलला को दिल से चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जबलपुर समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। इस मानसून भरपूर बारिश हुई एमपी में गर्मी भी कम पड़ेगी, इसके पीछे वजह कमजोर एल नीनो है। यूपी के भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 5 डिग्री के साथ अयोध्या सबसे ठंडा इलाका है। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड और बढ़ेगी। बिहार के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में और बारिश हो सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई, मतलब सोने की में चांदी थोड़ी महंगी हुई। 62,500 के नीचे आ गया सोना, जबकि चांदी 71,000 के करीब पहुंची। 10 ग्राम सोना 244 रुपए सस्ता होकर 62,380 रुपए पर आ गया है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट आप देख सकते हैं, जबकि चांदी में मामूली बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 71,668 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वैसे अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते तो अभी सरकार की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी खुली हुई है, जिसमें 1 ग्राम सोने की कीमत 6,263 रुपए तय की हुई है। 16 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए युवाओं के लिए बड़ी शानदार रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग में इस साल 2024 में लाखों युवाओं को जॉब मिलेगी डिजिटल सेक्टर में। और ये आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग 7 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आप डिजिटली तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गूगल एड एक्सपर्ट, ईमेल मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटर वगैरह वगैरह। और जॉब्स को लेकर एक और अच्छी खबर ये आ रही कि इस सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में निकलेगी 5 करोड़ नई नौकरियां। रोजगार के कई नए मौके मिलेंगे युवाओं को। और ये अच्छी खबर है दोस्तों होटल इंडस्ट्री से। होटल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि आने वाले 5-7 साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी होटल इंडस्ट्री में, है ना। चलिए खबर देखिए आप, इस राज्य में पहली बार बनी पत्रकारों के लिए लाइब्रेरी, वाईफाई, कंप्यूटर वगैरह फैसिलिटी भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये लाइब्रेरी बनाई गई है। खबर आ रही तेलंगाना सरकार ने भी युवाओं के लिए फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सीधी भर्तियों के लिए 2 साल आयु सीमा को बढ़ा दिया है। यानी अब कितने साल तक के युवा इस तेलंगाना राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले जो हाईएस्ट लिमिट 44 साल थी उसको बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, यानी 2 साल की बढ़ोतरी की है। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, पीएम मोदी रखेंगे ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन की आधारशिला। 28.5 किलोमीटर के इस रूट में 27 स्टेशन बनेंगे। 16 तारीख को पीएम मोदी पुराने गुरुग्राम में ये नए मेट्रो रूट की आधारशिला रखेंगे। यहाँ मतलब जल्द ही नई मेट्रो शुरू होगी। और देखिए दिल्ली एम्स में अब मरीजों को मिलेगी कैशलेस सर्विस। कैंटीन से लेकर ओपीडी तक हर जगह आप स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि एसबीआई के साथ मिलकर एम्स ने खुद अपना स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है दोस्तों, जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में शामिल हुई। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक दल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। और वही खबर देखिए, राजस्थान के पुलिस महकमे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर अब रेंज आईजी के ऊपर एडीजी अलग से लगाए गए हैं। बिहार सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया। अब इन शिक्षकों को देना होगा इस्तीफा। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया है। दरअसल शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि वैसे तो शिक्षक जो प्रथम चरण में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, अब उनका चयन द्वितीय चरण में विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है। तो ऐसे शिक्षकों को पहले विद्यालय से त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही दूसरी जगह पर उनकी नियुक्ति स्वीकृति स्वीकार की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। लगभग 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। छात्रों और किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में। एक तो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों को भी अब राशि मिलेगी, यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के लिए। अब ये कितनी मिलेगी देख सकते हैं आप। डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को हर साल 15,000 रुपए और इंजीनियरिंग के लिए 30,000 रुपए की वार्षिक राशि दी जाएगी और सभी वर्ग की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने राज्य मंत्रियों के आवास के लिए मिलने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की है। इसके लिए 114 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है। और वहीं SC, ST, OBC छात्रावासों के संचालन के लिए भी एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ESIC ने रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल कवर देने के लिए नियम आसान कर दिए हैं। अब इन लोगों को भी होगा फायदा। दरअसल वे व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2012 के बाद कम से कम 5 सालों के लिए बीमा लाभार्थी रोजगार में थे और 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद 30,000 रुपए हर महीने तक के वेतन के साथ सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी अब नई योजना के तहत ESIC की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। ये मतलब राज्य कर्मचारी बीमा निगम की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ा फैसला। नियम न मानने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह नया नियम लागू होने जा रहा, जहां लगभग 10,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। अब ये नियम नहीं मानेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके मुताबिक ये होगा कि ई रिक्शा को अलग अलग मार्गों में निश्चित रूट पर ही चलने के निर्देश दिए जाएंगे और सभी ई रिक्शा को नंबर अलॉट किए जाएंगे। अपने अपने नंबर वाले रिक्शा चालक उसी रूट पर चल पाएंगे। ऊट
ऊटपटांग सवारी नहीं ले पाएंगे। ऐसा चलिए बड़ी अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू होने जा रहा। नए नियम लागू होंगे। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगी पढ़ाई। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के तहत हिमाचल सरकार नए सत्र से ही हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की स्टडी सरकारी स्कूलों में शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 3.5 लाख किसानों को मिलेंगे 177 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में आएंगे। दरअसल पिछले 2 सालों से जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी अपनी फसल की क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, उन्हीं किसानों के खातों में योगी सरकार सीधे धनराशि ट्रांसफर करने का प्लान बनाया है। और एक अच्छी खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने कन्यादान योजना की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। जो पहले 10,000 रुपए ही थी, उस राशि को बढ़ाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और 25 के कर दिया गया है। इस योजना का मकसद है महिलाओं को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। ये एक तरह की वेलफेयर स्कीम है जिसका फायदा लड़कियों की शादी के लिए सरकार देती है। और शादी से जुड़ी एक ऐसी योजना राजस्थान में भी चलती है जहाँ शादी करने पर आपको 10 लाख रुपए तक की मदद भी मिलती है। लेकिन इस योजना में शर्त ये होती है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तभी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। अभी 2 हिस्सों में ये राशि मिलती है। पहले चरण में 5 लाख रुपए की मदद लड़का और लड़की दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में डाले जाते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए शर्त ही यही है कि पति पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। शादी करने के 1 महीने के अंदर अंदर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लड़का या लड़की दोनों में से किसी को एक को दलित समुदाय से होना अनिवार्य होता है, तभी इंटरकास्ट मैरिज में ये सहायता राशि मिलती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार ने तोहफा दिया। अब इन पेंशनधारियों को हर महीने बढ़कर मिलेंगे 500 रुपए। मधु बाबू पेंशन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। जिन्हें पहले 700 मिलते थे उन्हें 1200 मिलेंगे। जिन्हें 900 मिलते थे उन्हें 500 प्लस यानी 1400 रुपए मिलेंगे। उड़ीसा में है ना। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं को एक और तोहफा दिया है। अब इन 314 तरह की सेवाओं के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। और आने वाले 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हरदोई में रोजगार मेले का आयोजन भी होने जा रहा है, जहां 20,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। डीएम ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर बैठक भी की। वैसे ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित होगी। मैंने आपको कल ही बताया था जानकारी। लेकिन सिर्फ हरदोई में 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूरे यूपी में तो लाखों युवाओं को नौकरियों के ऑप्शन मिलेंगे, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, गूगल सर्च में जल्दी मिलेगा आपको प्राइस फिल्टर फीचर भी, और इसके जरिए अब आपका ऑनलाइन शॉपिंग करना बेहद आसान होगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। गाड़ियों के बाद अब बनाएगी इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर भी और उड़ने वाली कारें भी बनाएगी। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, है ना। टाटा कंपनी की शानदार पहल देखिए। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को नौकरी देने का फैसला किया कंपनी ने। मुख्य धारा से जोड़ने और समावेशी माहौल पर यह बड़ी पहल की है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। उचित प्रक्रिया के बिना घरों पर बुलडोजर चलाना एक फैशन बन गया है। हाल ही में एमपी के उज्जैन में एक घर पर बुलडोजर चलाया। उसे अदालत ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए। अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ। और वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई अब 15 फरवरी 2024 तक के लिए टल चुकी है। तब तक तो पूजा जारी रहेगी। और खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। 3 दिनों का ईडी रिमांड बढ़ा दिया गया उनका। अब उनकी याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। आगे की तो हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा, लेकिन 3 दिन रिमांड अवधि बढ़ानी पड़ी। और यूपी पॉलिटिक्स से भी बड़ी खबर देखिए आप। प्रदेश में 1.72 लाख स्थानों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। गांव चलो अभियान के तहत 47,500 जगहों पर प्रवास हुआ पूरा। बिहार के नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो चुकी है। जेडीयू विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि उन्हें 10 करोड़ और साथी को मंत्री पद का ऑफर दिया गया और 2 को अपहरण की धमकी भी मिली। अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ में बंद नहीं होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। विधानसभा में वित्त मंत्री बोले कि स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच होगी। कांग्रेस सरकार को बताया भ्रष्टाचारी गिद्ध। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो चुका है। कोरबा में इस नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। देखिए अच्छी खबर, गोरखपुर में जल्द ही ग्रीनवुड अपार्टमेंट लॉन्च करेगा जीडीए। तारामंडल में बनेंगे 3 BHK के 300 और 4 BHK के 180 फ्लैट। कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए तक होगी। हरियाणा के स्कूलों में टाइमिंग बदल चुकी है। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और डबल शिफ्ट वाले 1 घंटे पहले खोले जाएंगे। झारखंड में जेट से होगी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। झारखंड तकनीकी सेवा नियमावली 2023 को मिली स्वीकृति। चंपई सोरेन कैबिनेट बैठक में जो 25 एजेंडों पर मोहर लगी उनमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी रहा। हिमाचल में 18 तारीख से ही फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अभी धूप खिलने से ठंड गायब पड़ी है। और हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण जल्द किया जाएगा। सरकार यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है। सीएम सुक्खू 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और दोस्तों हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई भी लागू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें होगी। 5.5 साल के बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। 42 दिन बाद खुले विंटर क्लोजिंग स्कूल। और वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। 1168 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। उत्तर प्रदेश आगरा में पहली बार लागू हुआ BPO सिस्टम। अब सिपाही होंगे
बड़ी घटना के जिम्मेदार। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। CUET UG एग्जाम का पैटर्न बदला गया। OMR सीट पर भी होगी परीक्षा, 10 की बजाय 6 सब्जेक्ट्स में होगी चॉइस। और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और हरियाणा JBT NTT भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका। 17 मार्च को बेसिक व 7 अप्रैल को नर्सरी टीचर्स की परीक्षा होगी। बिना इंटरव्यू जून में ज्वाइनिंग दी जाएगी डायरेक्टली। और दोस्तों टीचर रिक्रूटमेंट पर एक और अच्छी खबर है। शिक्षक के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। असम राज्य में ये भर्ती निकली गई है, मतलब निकली हुई है। और आप CSE.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, है ना। और वहीं देखिए हिमाचल में दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त बैकलॉग पदों की सूची इसी महीने तैयार की जाएगी। अधिकारिता मंत्री शांडिल की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और NCHM JEE 2024 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए डायरेक्ट लिंक यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखिए आप। नेपाल में पहली बार लेस्बियन जोड़े ने शादी करके इतिहास रचा, विवाह का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन भी करवाया। और पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव पर खबर आ रही कि पाकिस्तान चुनाव को अमान्य घोषित करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। केयर टेकर प्रधानमंत्री बोले कि नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी सफाई दी। और खबर आ रही 1400 एम्प्लॉइज की छटनी करेगी स्पाइस जेट कंपनी। कॉस्ट कटिंग का प्लान बना रही है। कंपनी ने एयरलाइन को 100 करोड़ एनुअल सेविंग की उम्मीद भी दी। और दोस्तों एक वसंत पंचमी का त्योहार कब है, 13 या 14 फरवरी को, इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आपको बता दूं इस बार ये पर्व कल 14 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। और आज के राशिफल की बात करें तो मेष और मकर राशि के नौकरी पेशा लोग टारगेट पूरा कर लेंगे। निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आज। मिथुन राशि के लोग जरूरी बातों को नजरअंदाज न करें और धनु राशि के लोग आलस करने से बचें तो लाभ मिलेगा। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।